स्वागत है गाइस आज की वीडियो में आपका। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बच्चों को उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस हम आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो आज आप देख लें, यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके जो है HPRC है, जो पहले जो HPVSSC होता था, ठीक है, HPSSC होता था, उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन थे। और HPRC से लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो क्लास 3 की जितनी पोस्ट के लिए था वो सारे यहाँ पे ले लिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है किसी न किसी एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो ये आपको बेहतरीन जो है नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जो देखना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%, इससे बार आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, चाहे जेल वार्डन का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे किसी भी कौन सा भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, आंसू यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो जो अंग्रेजी मैन है वो यहाँ पे देख लेंगे अपना क्वेश्चन, और जो हिंदी मैन है वो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज यहाँ पे देख लें और जो हिंदू यहाँ पे देख लें। ठीक है, तो आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक, समुद्र, या स्टार्च, या ग्लूकोज। तो क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वीडियो पॉज करके अपना आंसर बता देंगे। तो सामान्य नमक इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉमन साल्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस हमारे पास जो है, लोहे पर जंग जो है लगती है जिसे रस्ट कहते हैं, तो उसे क्या होता है, किस किस कारण होता है वो? फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरिस और फेरिक ऑक्साइड से, या क्षारीय फेरिस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से जो है लोहे पे जंग लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस हमारे पास, इंसुलिन की खोज जो है किसने की थी? बेंटिंग ने, डुमेक ने, या रोनाल्ड रॉस ने, या हार्वे ने? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंटिंग ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन पूरे रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि और क्वेश्चन बोलूंगा आंसर बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा, या एल्यूमिनियम? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है स्टील एक मिश्र धातु है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे विजन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईंधन गैस नहीं है? तो कौन सा इसमें बताना फ्यूल गैस नहीं है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हास्य गैस, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, वे आपकी जो है एक ईंधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो जल्दी से बताएंगे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या बनाता है? वो सोडियम बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8, फैदम है। फैदम क्या है? मछली है, पौधे का नाम है, बर्तन है, या एक मेजर? आपको पता ही है फैदोमीटर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो फैदोमीटर एक मेजर, नापने की नाम है। ठीक है, आपको बताना है रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, या शरीर का ताप? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिक्टर स्केल में जो क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, डायनामाइट का आविष्कार जो है आविष्कारक कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल, मैडम क्यूरी? तो अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, आपको थाना प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? तो सोडियम कार्बोनेट से, या जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से? तो जिप्सम से याद रखेंगे। मैंने आपको जो है इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला जितने भी थे, जो केमिकल फार्मूला थे, उस पर रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसको जाके जरूर देख लें। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फार्मूला वहाँ पे मिल जाएगा, जिप्सम का आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिकित्सक व युद्ध में उपयोग किए जाने किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो एक्स किरणों से, लेजर किरणों से, गामा किरणों से, या कैथोड किरणों से? तो चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए किन कारणों किरणों पर जो है नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेजर किरण इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है? तो रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आपको बताना है कि आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश का नीला दिखाई देना क्या है मुख्य कारण? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित धूलकण आदि कणों द्वारा सौर विकिरण किरणों का प्रकीर्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पीछे हमें क्या सुनाई देगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका पीछे हमें जो है अधिक सुनाई देगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आपके डेली बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आजकल। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सूती और उन्नी रेशो में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलाकर किया जा सकता है। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसका जो गणना का घट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े जो है उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो है आपको नेक्स्ट है हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत कथन कौन सा है? तो उसको बताना है। 19 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो पारा जो पानीपत आता है, ये कथन जो है हमारे पास गलत है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी इसमें पाया जाता है। ठीक है, संतरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चमगादड़ अंधेरे में जो उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान करता है, तो वो किसके द्वारा दौड़ती हैं? तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ ये। तो अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा जो है ये जो है उड़ सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल आप सभी को पता होगा। तो ये निहारिकाएं हैं या उल्काएं हैं या सूर्य का धब्बा है या नन ऑफ दिस? तो नन ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। बताएंगे मेरे को कि ब्लैक होल क्या है। ठीक है। आपको बताना है कि जल में स्थायी कठोरता के कारण जो है क्या किया जाता है? तो जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो जल्द से बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। कैलोरी का मापन क्या है? तो कैलोरी का मापन क्या है? तो जल्दी से बताएंगे। तो 25 ए, यानी कि कैलोरी जो है उष्मा का मापन है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो 26, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो 26 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन की वजह से। ठीक है, याद रखेंगे। आइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है 27, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, कैसे होते हैं वो? तो घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगने का एक कारण है, तो क्या कारण है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया या सामान्य क्रिया? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामान्य क्रिया सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगना कैसे होता है? रासायनिक क्रिया होता है ये। ठीक है, याद रखेंगे, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे जो क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है हमारे पास जो है किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो याद रखेंगे 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्वेक्शन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे, किसका है? संवहन का उदाहरण है केतली में पानी का गर्म होना। ठीक है। आपको बताना है कि एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो एसआई में बल का मात्रक ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है वायु क्या है? तो वायु एक जो क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। बहुत बार पूछा गया गाइस, ये वायु क्या है? एक मिक्सचर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो 33 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायनमो द्वारा बदला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो द्वारा। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसमें क्या होगा? तो उसके भार में, तो याद रखेंगे उसके भार में कटौती होगी। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसके भार में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। यानी कि यदि आपका जो वजन 60 किलो है, तो उधर आपको जो 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपका वजन वहाँ पे 10 किलो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 35 हमारे पास, सल्फर का उपयोग होता है तो किसके कारण होता है सल्फर का प्रयोग? किनके? तो उपयुक्त सभी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो 36 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुतली का विशेष बनावट की वजह से जो है बिल्ली को रात को दिखाई देता है। ठीक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदी है। गाइस ये सारे क्वेश्चन जो पीवाई के क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना। ठीक है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये जो है अच्छे उष्मा के प्रवर्तक होते हैं। ठीक है। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो केतली में जो है लकड़ी का हैंडल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लकड़ी जो है ताप का कुचालक होती है और हैंडल गर्म नहीं होता। ठीक है, तो तब लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 40, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में जो अणुओं की संख्या समान होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ये नियम है? तो 40 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये एवोगाड्रो का परिकल्पना की नियम है। ठीक है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होगा? वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ठीक है।
टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीजेस होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 43, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है? तो नेत्र में लेंस में फोकस किस के द्वारा जो सही रखी जाती है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 44, सूखी बर्फ जो है किसकी बनी होती है? याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। सूखी बर्फ आप देखते होंगे जो सीरियल वाइज में होता है, जैसे लगता है आपको कि धुआं नीचे से निकलता है, तो उसको किसकी वजह से होता है? तो कार्बन डाइ यानी कि सूखी बर्फ की वजह से उसे बोलते हैं ड्राई आइस। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम, क्या होगा इसका राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 46 है गाइस हमारा लुढ़कती हुई गेंद जो है कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन होगा घर्षण बल के कारण से जो है रुक जाती है। 47 हमारे पास संगमरमर जो है किसका रूप है? शैल का, नेश का, या चूना पत्थर का, या बलुआ पत्थर का? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइमस्टोन का रूप है ये। ठीक है, संगमरमर जो है किसका रूप है? चूना पत्थर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों बच्चों को पता होगा गाइस, जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया होती है तब लोहे में जंग लगता है। क्वेश्चन गाइस आपसे ये भी पूछा जाता है, जब लोहे में जो जंग लगती है तो उसमें भार की में वृद्धि होगी या घटेगी? तो जल्दी से बताएंगे, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कुपोषण में सबसे अधिक जो किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है कुपोषण में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोबोट क्या है? तो रोबोट एक जो है मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 52 है, दो समांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब बनते हैं कितने बनते हैं? तो याद रखेंगे अनंत बनते हैं, इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर क्या होगा इसका हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है तो वो क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर्षण बल के कारण आता है। आपको बताना है कि क्या कारण है कि गेंद ऊंची स्थानों पर अधिक उछलती है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो है ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण जो प्रभावित नहीं होता? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी सही आंसर इसका हो जाएगा। 57 है हमारे पास जो है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से जो है होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नीला इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक किसका अपवर्तन होता है? नीले का होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। मैक नंबर संबंधित है, किससे संबंधित है? याद रखेंगे 58 का राइट आंसर हो गया हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हवाई जहाज की गति से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक जो कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, ये किस कारण होता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंख में आयरिस से सिकुड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व जो है उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि क्यों लाया जाता है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से, यानी कि इसकी प्रतिरोधकता जो है अधिक होती है और इसका गलनांक अधिक होता है और इसमें जो है विद्युत धारा की प्रभाविता होती है, अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, आपको बताना है 61 हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो 61 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवरक्त किरणें सही आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं इनको। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा? टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे बच्चे को पता है, याद रखेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सबसे हल्की धातु कौन सी है? याद रखेंगे, लिथियम सबसे हल्की धातु है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है 64 क्वेश्चन नंबर है हमारा जो है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किस में होती है? याद रखेंगे, ध्वनि की गति जो है कहाँ पे होती है सर्वाधिक? तो ये क्वेश्चन तो आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से आप बताएंगे कि ध्वनि की गति कहाँ पे होगी, वायु में होगी, जल में होगी, निर्वात में होगी, स्टील में होगी? ये आपके लिए होमवर्क है। 65 है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो 65 का ऑप्शन बस ही हो जाएगा, तो उसका घनत्व जो कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखता है? तो लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखता है? तो काला दिखता है, ऑप्शन नंबर सी। 67 है, दूध का शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? याद रखेंगे, लेक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। डायनमो क्या है? तो डायनमो अभी मैंने आपको बताया भी था। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टेलीविजन का आविष्कार जो किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर ए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 हमारे पास, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो 70 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट की जो है विद्यमान रहता है हड्डियों में, ठीक है, हड्डियों और दांतों में। लोहे के पाइप जिनमें से पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यसद लेपन इसको कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे क्या कहते हैं उसे, यसद लेपन। 72 हमारे पास जो है, किस अम्ल का उपयोग जो है निर्जलीकरण कारक के रूप में किया जाता है? ठीक है, डिहाइड्रेटिक एजेंट। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा 72 का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 73 हमारे पास विलेय का विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इवापोरेशन, ठीक है। विलेय का विलयन पृथक किया जाता है इवापोरेशन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है? तो कौन सी नहीं है? क्लोरीन जो है ये वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो 75 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसको हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो याद रखेंगे कौन सी विधि से अपनाई जाती है, तो आसवान विधि कहते हैं उसे। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसवान विधि से, ये वाष्पीकरण से, कौन सा होगा इसमें सही आंसर? ठीक है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, जल्दी से बताएंगे आप क्या होगा। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को जो है वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एसिटिक एसिड। पॉलीथीन को औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो याद रखेंगे 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिजों तक कार्बन पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। 82 हमारे पास, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि क्या होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हल्की होती है, हवा के साथ मिलकर जो है विस्फोटक का मिश्रण नहीं बनाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 83, कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? तो 83 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब जानवर जुगाली करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन ही गैस निकलती है। दलदली जमीन से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली जमीन से भी जो है मीथेन गैस ही निकलती है, ठीक है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे 84 का राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से जो है किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंधक, ठीक है। 87 हमारे पास जो है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो 87 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, ठीक है। गन पाउडर जो मिश्रण होता है किसका होता है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? ठीक है, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अणु इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई क्या होती है रासायनिक यौगिक की? अणु होती है, ठीक है, जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। हाइपो जिसका जो है उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पे क्या कहलाता है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे एथाइलिन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग किया जाता है? तो तत्काल शक्ति के लिए जो सुक्रोज का उपयोग करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? तो याद रखेंगे हीरा जो सबसे अधिक कोमल है। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति जो निर्धारित होती है किसके द्वारा? तो 94 का राइट आंसर हमारा उसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो है असंरक्षित बल है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विस्कोसिटी का जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो है ये आपका जो है कंजर्व फोर्स है, नॉन कंजर्व्ड फोर्स है, ठीक है।
आइए 96 देख लेते हैं। हमारे पास एटम बम की खोज जो है किसने की थी, तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटो ने की थी। 97 हमारे पास जो वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है तो कौन सा है, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरोमीटर। 98 हमारे पास जो टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया था, पहले भी आया तो जॉन लोगी बेयर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का। ठीक है। आइए 99 हमारा उस क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोमीटर। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंटिंग। तो गाइज ये थे आज के आपके जो है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज कैसे लगे आपको क्वेश्चन, तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।